गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम चैप्टर 9 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का चैप्टर चेकअप शुरू कर रहे हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ कहा है इफ अ होल नंबर इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर ए विच एक्सप्रेशन इज ग्रेटेस्ट। मतलब यहाँ इन्होंने चार ऑप्शन दिया है और कहा है अगर ए कोई होल नंबर है और उस ए को अगर हम इधर सब्स्टिट्यूट करें तो किसका आंसर ज्यादा होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ मैंने सब ऑप्शंस लिख देती हूँ। ए ऑप्शन है a+9, बी ऑप्शन a-9, सी ऑप्शन a-10 एंड डी ऑप्शन a+10। तो उन्होंने कहा है कोई भी होल नंबर ले लीजिए, तो हम सिंप्लिसिटी के लिए a का वैल्यू 1 समझकर चलते हैं। ठीक है, a का वैल्यू 1 लेकर, क्योंकि 1 भी तो होल नंबर ही है, तो 1 को अगर हम इसे सब्स्टिट्यूट करें तो 1 + 9 10, 1 - 9 is -8, 1 - 10 is -9, 1 + 10 is 11। मतलब a के जगह पे मैंने 1 सब्स्टिट्यूट किया, तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसका है? इसका, राइट। मतलब एक्सप्रेशन अगर a + 10 है तो वो हमें हाईएस्ट वैल्यू देगा। सो इस पे आप सर्कल कर दीजिए। सेकेंड क्वेश्चन, सॉल्व फॉर द अननोन। अब ये सारे इक्वेशंस है, सिंपल इक्वेशंस, ये देखते हैं। फर्स्ट है सॉल्व 3/-5x = 15। पहले तो बच्चों हमें ये याद होना चाहिए कि अगर डिनोमिनेटर में माइनस हो तो हम वो डिनोमिनेटर के नेगेटिव को ऊपर दे देंगे, न्यूमरेटर के साथ नेगेटिव साइन रहेगा। और इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब इन दोनों के बीच में है मल्टीप्लिकेशन का साइन, ये हमें पता होना चाहिए। अब सॉल्व फॉर द अननोन मतलब क्या? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो बच्चों अगर x की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, x लेफ्ट हैंड साइड में है और इक्वल टू के बाद राइट हैंड साइड में जो 15 है वो लेफ्ट वाला x और राइट हैंड साइड वाला 15 हम टच नहीं करेंगे। सिर्फ ये जो लेफ्ट हैंड साइड में -3/5 है ना, इसे हम राइट हैंड साइड में लेके चले जाएंगे, क्योंकि इक्वल टू के पहले ये सारे नंबर्स है लेफ्ट हैंड साइड और ये सारे नंबर्स है राइट हैंड साइड। तो x जो एक वेरिएबल है वो लेफ्ट में रहेगा और 15 जो नंबर है ये -3/5 इस नंबर के साथ आके जुड़ने वाला है। तो जब हम लेफ्ट से राइट पे आएंगे तो मल्टीप्लिकेशन को वैसे ही रखेंगे। ये -3/5 है, माइनस को भी ऐसे ही रखेंगे, ये 3/5 को हम रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन वैसे ही रखा, सिर्फ -3/5 इधर आया तो -5/3 हो गया। ठीक है, तो 3 × 5 = 15, x = 5 × -5 is -25। सेकेंड सम देखते हैं, 4/5x = 12/25। तो 4/5x का मीनिंग क्या है बच्चों? 4/5 × x = 12/25। तो अब x = 12/25, ये और ये तीनों वैसे के वैसे ही हैं। सिर्फ ये जो 4/5 है, जो यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, उसे मैं यहाँ लेके जाऊंगी तो वैसे तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो जाता है, लेकिन मैं मल्टीप्लिकेशन का मल्टीप्लिकेशन ही रख रही हूँ तो 4/5 पे इसका इफेक्ट होगा। 4/5 क्या हो जाएगा? फ्लिप हो जाएगा। 4/5 यहाँ आकर 5/4 बन जाएगा। अगर आपको डाउट है ये कैसे हो रहा है तो यहाँ समझिए इस स्टेप को। 4/5 × x = 12/25, राइट। अब ये स्टेप कैसे आ रहा है मैं वो दिखा रही हूँ। x = 12/25, अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो जाएगा तो 4/5 यहाँ आएगा। तो बच्चों हमने सीखा है x = 12/25, डिवीजन जब भी डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस तो होता नहीं है तो हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन करते हैं। याद है हमने सीखा था 7th में कि अगर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन बन जाए तो नेक्स्ट नंबर फ्लिप हो जाएगा। तो देखिए यही तो हमने इधर लिखा है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ये स्टेप को हम मिस आउट कर रहे हैं क्योंकि फिर बहुत बड़ा सम हो जाएगा। सो दिस वी मिस आउट। व्हाट वी डू, 12/25 जहाँ है वहीं रहेगा, x जहाँ है वही रहेगा, मल्टीप्लिकेशन का मल्टीप्लिकेशन वहीं रखते हैं, सिर्फ 4/5 को हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। 4 1s are 4 3s are 12, 5 1s are 5 5s are 25। सो x = 3/5। अब हमारा सम ये है। सो 5/8, x का मतलब है 5/8 × x, बरोबर। तो x को इधर ही रखेंगे,
x इज इक्वल टू 2.5 इंटू, सो मल्टीप्लीकेशन का मल्टीप्लीकेशन ही रखा है तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा 8/5। तो हम 2.5 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 20 आ रहा है, 20.0, 0.0 क्यों, क्योंकि 2.5 में डेसिमल के पीछे से अगर आप काउंट करो तो पीछे से एक डेसिमल पर है, तो आंसर में भी पीछे से एक डेसिमल के बाद होगा नंबर। सो इट इज 20.0 को क्या मैं 20 लिख सकती हूँ, राइट, बिकॉज 20.0 इज नथिंग बट 20। सो 20 डिवाइड बाई 4, 5 1s are 5 4s are 20। सो योर आंसर x इज इक्वल टू 4। अब इस क्वेश्चन को देखिए, -13y/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 6। तो मैं ये -13/2 ऐसे लिखकर इंटू वाई लिख रही हूँ, क्योंकि -13 इंटू वाई ही तो -13y है, इक्वल्स टू 2 इंटू 6। सो वाई इज इक्वल टू 2 6 क्या हुआ 12, ठीक है। और ये -13/2 जब इधर आएगा तो हम मल्टीप्लाई है ना, ये मल्टीप्लाई वैसे ही रखेंगे और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये माइनस का साइन ऊपर ही रहेगा, 13/2 बन जाएगा 2/13। y इज इक्वल टू प्लस इंटू माइनस माइनस, 12 2s are 24/13। और कभी कभी बच्चों को क्या डाउट होता है, मैम ये -13/2 इंटू वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 6 है, तो -13/2 y, ये एक्चुअली यही राइट है, लेकिन बच्चे कहाँ गलती करते हैं वो मैं बता रही हूँ। y इज इक्वल टू 12, ये -13/2 को +13/2 लिख देते हैं कभी कभी बच्चे, तो ये रॉन्ग है बच्चों, क्योंकि ये अगर प्लस होता ना, ये अगर इन दोनों के बीच में प्लस होता ना तो ये स्टेप बरोबर होता, मतलब ये -13/2 के आगे साइन माइनस है, इसलिए आप लेके आ रहे हो तो यहाँ +13/2 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ नीचे 1 है तो एलसीएम निकाल के करेंगे। लेकिन यहाँ देखिए बच्चों, इन दोनों के बीच में प्लस साइन होता तो ये बरोबर होता, लेकिन यहाँ एक्चुअली इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो मल्टीप्लीकेशन इधर जाएगा ना तो डिवीजन हो जाएगा, लेकिन हम वो डिवीजन वाला स्टेप मिस करके मल्टीप्लीकेशन को यहाँ रखते हुए इसका रेसिप्रोकल कर रहे हैं, तो ये -13/2 -2/13 हो जाएगा, ठीक है। ये नेगेटिव साइन वैसे का वैसे ही रहेगा, यहाँ आने पर वो प्लस नहीं होगा, अगर सम ऐसे होता तो होता, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। अब ये सम देखिए बच्चों, फॉर्म एन इक्वेशन एंड सॉल्व, मतलब पहले तो इसका इक्वेशन बनाइए उसके बाद सॉल्व कीजिए। 2/3 ऑफ द टोटल मार्क्स इज 60, व्हाट आर द टोटल मार्क्स। तो ये जो सेंटेंस है ना बच्चों, मैं इसे इसी तरह लिख देती हूँ। तो क्वेश्चन कह रहा है 2/3 ऑफ टोटल मार्क्स इज 60, मतलब कुछ टोटल मार्क्स का 2/3 इज 60, मतलब टोटल मार्क्स का 2/3 60 है। व्हाट इज टोटल मार्क्स, सो क्वेश्चन है व्हाट इज टोटल मार्क्स। तो जो भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम क्या मानते हैं उसे x, सो लेट द टोटल मार्क्स बी x, ठीक है। सो 2/3 के नीचे 2/3, ऑफ के नीचे मल्टीप्लीकेशन, टोटल मार्क्स को हमने क्या माना x, इसका मतलब इक्वल टू 60। तो अभी ऐसे वाले टाइप सम्स ही हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया, x को यहाँ रखेंगे, 60 को यहाँ, ये 2/3 मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ आएगा तो मल्टीप्लीकेशन रहेगा, लेकिन इसकी वजह से इस पे इफेक्ट क्या होगा, ये रेसिप्रोकल बन जाएगा। सो ये कितने, x इज इक्वल टू 180/2 इज इक्वल टू 90, मतलब टोटल मार्क्स जो है वो 90 मार्क्स है। सो आंसर इज 90 मार्क्स। अभी हम इसे चेक भी कर सकते हैं, आपका आंसर इस यहीं तक ही था, खत्म। अब मैं चेक करवाती हूँ आपको, 2/3 ऑफ टोटल मार्क्स क्या मिला है, मतलब 90 का 2/3 क्या है, 90 इंटू 2 180, 180 डिवाइडेड बाय, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया डिवाइड बाय 3, देखिए 60 आ रहा है ना, इस 60, तो हमने क्रॉस चेक भी कर लिया। अब बी सम की तरफ चलते हैं। अ मैन स्पेंड्स 2/5 of his income, that is 3,000 on his food. What is his income? मतलब उसकी पगार कितनी है अगर वो 2/5 of his income फूड में खर्चा कर देता है, और वो 2/5 क्या है, that is 2/5 of his income, that is मतलब 2/5 ही 3,000 है, और उसका इनकम क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं 2/5 of his income spent on food, ठीक है। तो हम ऐसे लिखते हैं
2/5 ऑफ इनकम इज इक्वल टू मनी स्पेंट ऑन फूड। और व्हाट इज दिस इनकम पूछा है, तो जो हमसे पूछा गया है हम उसे क्या मानेंगे, x। सो मान लेते हैं उसका पगार x है, सो ये उसकी इनकम जो है वो x है। सो 2/5 ऑफ उसका इनकम x इज इक्वल टू स्पेंट ऑन फूड, कितना वो खर्चा कर रहा है, 3000। सो x को यहाँ रखेंगे, 3000 को भी यहीं रखेंगे, इन दोनों ने अपना प्लेस चेंज नहीं किया। तो हम ट्रांसपोज कर रहे हैं 2/5 को इधर, सो मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ही रहेगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/5 का। तो हम ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं, 3000 डिवाइडेड बाय 2, 3000 का 2 मतलब हाफ क्या हुआ, 1500 है ना। सो 1500, 2 जीरो इधर है, 2 जीरो लगाओ, 15 5 आर 75, मतलब उसका टोटल इनकम जो है वो है 7500 रुपीज। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। 2/3 of the students of the school are boys. If the number of boys is 800, what is the number of students? So यहाँ कह रहे हैं 2/3 of the student of school, मतलब स्कूल में जितने भी बच्चे हैं वो यहाँ नहीं दिया है, वो x मानेंगे। तो 2/3 of the total students are boys, r के लिए हम इक्वल टू लगाएंगे, बॉयज का नंबर हमें दिया गया है। सो क्वेश्चन में बोला है 2/3 of students are boys, what is number of students, मतलब स्कूल में कितने बच्चे हैं, तो वो हमें पता नहीं, तो हम इसे x मानेंगे। सो 2/3 ऑफ स्टूडेंट्स, r के लिए इक्वल टू इज हो या r हो, तो हम उसे इक्वल टू कर देंगे बॉयज, बॉयज का नंबर भी दिया है, 800 बच्चे, 800 लड़के हैं। सो x इज इक्वल टू 800 इंटू 2/3 क्या हो जाएगा, 3/2। सो 2 400 टाइम्स, सो 800 का आधा 400, 400 इंटू 3 1200। सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 1200 स्टूडेंट्स आर देयर। आप चेक भी कर सकते हो, देखिए 2/3 ऑफ टोटल स्टूडेंट्स अभी हमें मिल गया है 1200, ये बॉयज है, चेक करो 3 1s are 3 4s are 12 और ये 2 जीरो, देखिए 400 इंटू 2 800 बॉयज आ रहे हैं ना, तो ये हमारा आंसर राइट है। अब चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 और 5 दोनों ही लीनियर इक्वेशंस है, ये इजी है और ये थोड़ा मतलब ये अगर आपको अच्छी तरह से आ गया तो ये आपको टफ नहीं लगेगा। तो ये देख लेते हैं, x + 7 इज इक्वल टू -17। इक्वल टू के पहले साइड को हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू के बाद जो है उसे हम कहते हैं राइट हैंड साइड। तो हम वेरिएबल्स को इधर रखते हैं, x को इधर और नंबर्स को इस तरफ राइट हैंड साइड में नंबर्स को लाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ -17 पहले से ही है, तो ये जो +7 लेफ्ट हैंड साइड में है वो यहाँ आएगा तो +7 बन जाएगा -7। और हमें पता है इंटीजर्स का रूल, 2 माइनस है तो ऐड करना और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर लगाना। अब यहाँ देखिए ये 5 इंटू एक्स है, तो इसे तो हम बाद में शिफ्ट करेंगे, पहले इस +3 को इधर शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 5x लेफ्ट में था, 23 राइट में था, तो वो अपने पोजीशंस में है। ट्रांसपोज किसे कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में +3 को, सो +3 बन जाएगा -3, तो ये हुआ 5x इज इक्वल टू 20। अब 5x का मतलब क्या है, 5 इंटू एक्स, सो जब मल्टीप्लाई बाय 5 इधर आएगा तो डिवाइड बाय 5, सो x इज इक्वल टू 4, 5 1s are 5 4s are 20। इस सब में भी देखिए बच्चों 8x को हम बाद में हैंडल करेंगे, पहले ये नंबर अकेला है तो पहले इस -7 नंबर को -23 के साथ लेके आएंगे। तो ये जो है 8x लेफ्ट हैंड में था, लेफ्ट साइड में ही है, -23 राइट साइड में था, राइट साइड में ही है, ये -7 इधर आ जाएगा। इंटीजर्स के रूल के हिसाब से एक प्लस एक माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करना और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर लगाना। और 8x का मतलब है 8 इंटू एक्स, सो 8 मल्टीप्लाई बाय x इधर आएगा तो डिवाइड बाय x हो जाएगा, सॉरी डिवाइड बाय 8 हो जाएगा। 8 1s are 8 2s are 16, सो आंसर है -2। डी सम 16a -3 इज इक्वल टू -5। अब आप बताइए बच्चों इसमें पहले आप क्या शिफ्ट करोगे, yes we will shift first -3, so -3 बन जाएगा +3, एक प्लस एक माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करना, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर लगाना।
अब 16a का मतलब है 16 इंटू ए, तो मल्टीप्लाई बाय 16 इधर आएगा तो डिवाइड बाय 16। सो 2 1s are 2, 2 8s are 16 माइनस 1/8 हमारा आंसर। अब इस सब में भी बताइए बच्चों, पहले आप क्या शिफ्ट करोगे? x/5 यहीं रहेगा, इक्वल टू यहीं पे 13 भी यहीं पे। यस, पहले हम +9 को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो -9 हो जाएगा। 13 - 9 4। अब ये डिवाइडेड बाय 5 है तो यहाँ 4 जो है वहीं रहेगा। ये डिवाइड बाय 5 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जाने पर डिवीजन बाय 5 विल बिकम मल्टीप्लिकेशन बाय 5। t/3 - 5 इज इक्वल टू -6। सो यहाँ भी पहले t/3 यहीं रहेगा और -6 भी यहीं। -5 इधर आएगा तो +5 हो जाएगा। एक प्लस एक माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करना और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर लगाना। अब ये डिवीजन बाय 3 है तो यहाँ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। 3 1s are 3, माइनस इंटू प्लस माइनस, सो t इज इक्वल टू -3। 2x/3 -15 इक्वल्स टू -7। तो पहले तो बच्चों हम -15 को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -7 और ये -15 यहाँ आया तो +15। एक प्लस एक माइनस है तो मतलब सब्ट्रैक्ट करना और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर लगाना। सो 2x/3 इज इक्वल टू 8। सो अभी क्या हुआ, 2/3 x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट? यही तो है 2 × x 2x/3। तो x यहीं रहेगा, इक्वल टू 8 भी यहीं रहेगा। ये 2/3 जो मल्टीप्लाई है इधर आएगा तो मल्टीप्लाई ही रहेगा। इफेक्ट किस पे होगा? 2/3 रेसिप्रोकल। क्वेश्चन नंबर 2, सारे सम्स क्वेश्चन नंबर 2 के हमने ऐसे ही किया है। डिवीजन वाले स्टेप को मिस करते हुए मल्टीप्लिकेशन लेके आएंगे लेकिन उसका इफेक्ट 2/3 पे दिखाएंगे। 8 3s are 24, 24/2 is 12। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए 5x वैसे का वैसे ही रहेगा, प्लस भी वैसे का वैसे। अब ये 8 के बाद ब्रैकेट है, इसका मतलब 8 को इस पूरे बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। 8 2s are b और 8 9s are b। 8 2s are 16x, माइनस के नीचे माइनस, 8 9s are 72। अब ये दोनों x है तो इसे हम ऐड कर सकते हैं। 16 + 5 is 21x। 54 इक्वल टू के बाद है वहीं रहेगा, सिर्फ इस नंबर को हम इस नंबर के साथ मिला रहे हैं। सो 54 + 72, 54 + 72 is 126। सो 21 × x का मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? डिविजन। सो 21 को डिवाइड करना है। 21 1s are 21 6s are, सो x का वैल्यू है 6। ठीक है, तो बस इतना ही बच्चों आज के क्लास में। हमने चैप्टर चेकअप में आज क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय।